स्टेट अभ्यर्थी बिल्कुल ध्यान देंगे मेरी वीडियो पे। अगर आप स्टेट के अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग इस वीडियो को खासकर ध्यान देंगे। जो स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वह अभ्यर्थी इस वीडियो को जरूर से जरूर वॉच करेंगे। जो टीआरई 4 में फॉर्म भरना चाहते हैं कि हाँ हम टीआरई 4 में पार्टिसिपेंट हो, एग्जाम दे, एग्जाम में बैठे, तो आप लोग के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विद्यालय अध्यापक यहां बोला जा रहा है टीआरई 4, विद्यालय अध्यापक टीआरई 4 भर्ती परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 100 घोषणा पत्र आप सभी को देना अनिवार्य है। अगर 100 घोषणा पत्र आप नहीं देते हैं तो आप टीआरई 4 में पार्टिसिपेंट नहीं होंगे। तो 100 घोषणा पत्र में क्या क्या आपको देना है, इस चीज को आप सबसे पहले जाने और इस सबसे पहले समझे। क्योंकि 100 घोषणा पत्र अगर आप नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप टीआरई 4 से वंचित रह जाएंगे। स्टेट आप क्वालिफाई भी हो जाएं लेकिन टीआरई 4 से वंचित रह जाएंगे। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। मैं रोज रोज नहीं बोलूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए 100 घोषणा पत्र में जो है आप सभी को क्या क्या मेंशन करना है इसको जरा गौर से हम ध्यान देते हैं। यही जो है 100 घोषणा पत्र है कि विद्यालय अध्यापक टीआरई 4 भर्ती परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए 100 घोषणा पत्र है ना। अब इस 100 घोषणा पत्र में क्या लिखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि मैं सुश्री, जो आपका नाम है इसमें आपका नाम, आप अपना नेम जो है इसमें दर्ज करिएगा। ओके, नेम आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, दर्ज करना है। दूसरे बाद उसके बाद यहाँ पिता का नाम बोला गया है तो आप अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, माताजी का नाम लिखिएगा, आप अपना जन्म तिथि लिखिएगा, आप अपना आधार कार्ड डालिएगा, आप अपने गांव का पता डालिएगा। जो अस्थाई जहां से आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है, आप जिस ब्लॉक से हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, वहां का आप अपना क्या डालेंगे, गांव, ग्राम या शहर डालेंगे। ऐसे आप रहते हैं, मान लीजिए कि सिवान जिला के में रहते हैं और आप अभी प्रेजेंट में पढ़ने के लिए पटना है तो पटना का एड्रेस आपको नहीं देना है, आप अपने गांव का एड्रेस इसमें मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ डाकघर, पोस्ट ऑफिस, थाना देना है, यहाँ पे थाना दे दीजिएगा। जिला राज्य के निवासी हूं मैं, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 के अभ्यर्थी हूं। मेरा आवेदन संख्या, जो जैसे आप फॉर्म को स्टेट के लिए आवेदन देंगे ना, स्टेट का आवेदन देंगे है ना, फॉर्म भरेंगे जब तो आपको जो है आवेदन संख्या मिलेगा, यानी कि एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर, उस आवेदन संख्या को क्या करना है कि यहाँ पे दर्ज करना है। उक्त आवेदन की छाया प्रति संलग्न करें। जो आपने स्टेट का फॉर्म को फिलअप किया है ना, फॉर्म को फिलअप किया है, स्टेट का फॉर्म फिलअप किया है, उसका जो है फोटो को भी संकलित करना है। नोट में क्या है, मैं घोषणा करती हूं कि उक्त जानकारी सत्य एवं वैध है। यदि कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द करने का अधिकार आयोग के पास होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। तो यह चीज जो है आपको क्या करना है, मेंशन करना है और मेंशन करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ हिंदी में नाम लिखना है, आप अपना नाम लिखिए, अभ्यर्थी का नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम। उसके बाद अंग्रेजी में लिखना है, आप अपना नाम लिखिएगा, अपने पिताजी का नाम लिखिएगा, अपनी माता का नाम लिखिएगा और यहाँ अपना नाम लिखिएगा और यहाँ पे जो है आपको सिग्नेचर हस्ताक्षर कर देनी है। और यह घोषणा पत्र जो है टीआरई फॉर्म भरते समय इस चीज को मेंशन कर देनी है। तब जाकर जो है आप टीआरई 4 में भाग ले सकते हैं, टीआरई 4 में बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, पास हो सकते हैं और पास होने के बाद बिहार में एक कुशल शिक्षक बन सकते हैं। तो यह 100 घोषणा पत्र भरना आप सभी के लिए बिल्कुल ही जरूरी है। तो जरूर से जरूर आप 100 घोषणा पत्र भरिएगा। तो वीडियो आप सभी को लिए यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।